अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 हमने आज की वीडियो में सॉल्व करना है। बच्चों, बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 लॉ ऑफ एक्सपेंस को यूज़ करके हमने करना है। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किए थे, हमने फैक्टर्स बनाए थे और फैक्टर्स की मदद से जो है हमने इसको सॉल्व किया था। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 जो है सिंपल सा सवाल है और इसको हमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स की मदद से सॉल्व करना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तकरीबन हर दफा पेपर में आ जाता है, तो इसको बच्चों आपने अच्छे से जो है ना समझना है। उसके बाद फिर आपने इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों हमारे पास x raised to power a और x raised to power b। बच्चों देखें a और b, नीचे इधर x है इधर भी x है, यानी अगर हम इस x को ऊपर लेके जाएं तो बन जाएगा a plus b। तो नीचे हमारे पास पॉजिटिव b है तो ऊपर लेके जाएंगे तो a minus b बनेगा। यहाँ पे भी b minus c बन जाएगा, यहाँ पे c minus a बन जाएगा। ये ऊपर जो पावर आ रही है ये वैसे की वैसे ही साथ साथ हम नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे। बड़े करते हैं इसको हम x की पावर a माइनस b होल पावर में हमारे पास जो आ रहा है a प्लस b मल्टीप्लाई बाय x की पावर b माइनस c होल पावर में आ रहा है b प्लस c मल्टीप्लाई बाय x की पावर c माइनस a। बच्चों होल पावर में हमारे पास आ रहा है c प्लस a। सिंपल हमें जो है अब देखिए पावर के साथ हमारे पास पावर जो है वो क्या हो जाएगी, नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई हो जाएगी। यानी हमारे पास जो है x की पावर a माइनस b मल्टीप्लाई बाय x की पावर a प्लस b, यानी पावर के साथ ही पावर जो है क्या हो रही है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है। यहाँ पे बच्चों देखो पावर के साथ पावर जो है क्या हो रही है मल्टीप्लाई हो रही है। मल्टीप्लाई बाय x की पावर b माइनस c एंड b प्लस c मल्टीप्लाई बाय x की पावर c माइनस a एंड c प्लस a। बड़ा आसान सा सवाल है। सारी मैंने पावर्स को पावर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। बच्चों हमने एक फार्मूला पढ़ा था क्लास 9th के अंदर, या क्लास आपने जो है 8 के अंदर भी आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा, क्लास 7 के अंदर भी आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा, क्लास 9th के अंदर भी यही फार्मूला है। यानी अभी जो हम पढ़ रहे हैं तो इसमें भी बच्चों यानी यूनिट नंबर 4 के अंदर ये फार्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b एंड a माइनस b। यानी हमारे पास फार्मूला एक हमने पढ़ा था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b एंड a प्लस b। बच्चों ये देखें ये फार्मूला हमारे पास a माइनस b a प्लस b, b माइनस c b प्लस c, यानी एक दफा माइनस है एक दफा प्लस है, एक दफा माइनस है एक दफा प्लस है, तो ये बन जाएंगे स्क्वायर। हमारे पास ये बनेगा x की पावर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x की पावर b का स्क्वायर एंड माइनस c का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ये वाला भी इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग c का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। बच्चों अब देखें अभी भी हमारे पास बेसिस सेम है और पावर्स इनकी क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। x हमारे पास नीचे इधर भी x है इधर भी x है, जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो बच्चों x को जब x के तीनों x को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो तीनों x की जो पावर्स होंगी वो क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएगी। हमारे पास ये बनेगा कुछ इस तरह से x की पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस x की पावर ये वाला जो है यानी b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर ये भी ऐड होगी और ये वाला प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। बच्चों देखो सारी पावर्स हमने ऐड कर दी हैं। और अब देखें जो माइनस वाले हैं और प्लस वाले हैं यानी दो सेम a स्क्वायर प्लस का और a स्क्वायर माइनस का जो है वो कट हो जाएगा। इसी तरह से b स्क्वायर माइनस का और b स्क्वायर प्लस का जो है वो कट हो जाएगा और c स्क्वायर माइनस का और c स्क्वायर प्लस का कट हो जाएगा। बच्चे देखिए यहाँ पे हमारे पास a स्क्वायर है प्लस का, जहाँ भी कोई लाभ नहीं होती वहाँ प्लस होता है, और माइनस a स्क्वायर है ये वाला, तो ये कट हो गए। माइनस b स्क्वायर
एंड प्लस बी स्क्वायर, ये भी कट हो गया, माइनस सी स्क्वायर एंड प्लस सी स्क्वायर बच्चों, ये भी हमारे पास जो है वो कट हो गए। तो ऊपर पावर में हमारे पास ये सारी वैल्यू यानी 1 माइनस 1 करें तो 0 है, यानी a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर किया तो 0 आ गया, b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किया तो 0 आ गया, c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर किया तो वो भी 0 आ गया, यानी हमारे पास x की पावर में क्या बचा बच्चों, 0 बचा। और किसी भी जो है इस तरह के x या y या कोई भी हमारे पास अगर यहाँ पे हमारा वेरिएबल होता है तो उसकी पावर में अगर 0 आ जाए बच्चों तो वो बराबर होता है 1 के, ठीक है, या e रेज़ टू पावर 0 आ जाए तो वो भी बराबर होता है 1 के, तो x रेज़ टू पावर 0 है तो बच्चों ये बराबर होगा 1 के, तो हमारे पास ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका हमें रीजन लिख देना कि e रेज़ टू पावर 0 जो है बच्चों वो हमेशा 1 होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, बहुत ही आसान सा सवाल था। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में आसान से कांसेप्ट है हमारे पास, रटा नहीं गाना बेटे, समझ नहीं करोगे तो बहुत ही आसान जो है आपके लिए ये क्वेश्चन बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है पार्ट नंबर 1 है क्वेश्चन नंबर 3 का, 2 रेज़ टू पावर 1 by 3 मल्टीप्लाई बाय 27 रेज़ टू पावर 1 by 3, ब्रैकेट लगाएं या ना लगाएं, मल्टीप्लाई बाय 60 रेज़ टू पावर 1 by 2 ओवर 180 रेज़ टू पावर 1 by 2 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर है हमारे पास माइनस 1 by 3 एंड 9 की पावर है बच्चों हमारे पास 1 by 4। इसको हमें सॉल्व करना है बेटे। अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखा, हमारे पास 2 रेज़ टू पावर 1 by 3 पावर ये शून्य आ जाएगी वैसे ही क्योंकि ये 2 के तो फैक्टर बनते ही हैं। उसके बाद बच्चों हमारे पास 27 है, 27 जो है वो बेटे बेसिकली होता है अगर उसके फैक्टर्स बनाएं तो 3 की पावर 3 होता है, 27 यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो हम 27 को राइट कर सकते हैं 3 की पावर 3 और होल उसकी पावर में जो आ रहा है बच्चों वो आ रहा है हमारे पास 1 by 3। इस तरह से बच्चों 60 के अगर हम फैक्टर बनाएं तो फैक्टर्स के कुछ इस तरह से बनेंगे 2 3 are 6 0 और 2 पे फिर जाएगा 2 1 are 2 1 कैरी 10 बन गया, 2 5 are 10, अगेन 3 पे जा रहा है 3 5 are 15 और अगेन 5 पे जा रहा है 5 1 are 5, यानी हमारे पास 2 का स्क्वायर बनता है और 3 और 5 सिंगल ही बचते हैं, तो इसको वैसे ही राइट कर लेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर, ये वाला 2 का स्क्वायर बन गया और 3 एंड 5 हमारे पास सिंगल वैल्यू बचती हैं, ये 3 और मल्टीप्लाई बाय 5 में वैसे राइट कर दिया और इनकी होल पावर में आ रहा है बच्चों 1 by 2, होल पावर में इसकी क्या आ रहा है 1 by 2। तो उसके बाद नीचे हमारे पास इस तरह से 180 रेज़ टू पावर 1 by 2 है, तो बच्चों 180 के भी हम बनाएंगे फैक्टर्स, तो 180 के फैक्टर जो है कुछ इस तरह से आएंगे हमारे पास, 2 पे जाएगा 2 9 are 18 0 आ गया, फिर 2 पे जाएगा 2 4 are 8 1 कैरी 2 5 are 10, अगेन ये जाएगा 3 पे, तो हमारे पास ये जाएगा 3 पे, तो 3 1 are 3 होता है 1 कैरी या 15, 3 5 are 15, अगेन जाएगा 3 पे 3 5 are 15 बच्चों, अगेन जाएगा ये 5 पे 1 are 5 1 are 5 बच्चों, देखो 2 का स्क्वायर बना और 3 का स्क्वायर बना और 5 हमारे पास सिंगल ही आ रहा है, तो इसको हम वैसे राइट करेंगे 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का भी स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई बाय 5 सिंगल आ गया हमारे पास, ऊपर पावर आ रही 1 by 2 मल्टीप्लाई बाय 4 को हम लिख सकते हैं बच्चों 2 की पावर 2, 4 जो हमारा ये वाला है 2 की पावर 2 लिखा जाएगा, इसकी पावर में माइनस 1 by 3 आ रहा है, ये आपने ध्यान रखना है, मल्टीप्लाई बाय ये हमारे पास 9 है तो 9 होता है 3 का स्क्वायर और पावर में आ रहा है बच्चों 1 by 4। इसको अब हम सॉल्व करते हैं, सिंपल सा हमारा सवाल है, कोई इसमें नई चीज नहीं है बच्चों। में क्या करना है 2 रेज़ टू पावर 1 by 3 वैसे राइट कर देना है, उसके बाद हमारे पास है मल्टीप्लाई बाय ये देखो 3 की पावर 3 कट हो रहा है, हमारे पास बच जाएगा 3 की पावर 1 या जस्ट 3 कह रहे हैं 3 की पावर 1 कह रहे हैं जो आपको इजी लगे। अब हमारे पास ये 1 by 2 इसके ऊपर अप्लाई होगी 2 की पावर 2 के ऊपर, तो हमारे पास ये 2 की पावर 2 से 1 by 2 कट हो जाएगा एंड मल्टीप्लाई बाय ये बच्चों 3 की पावर में भी क्या आ रहा है 1 by 2 और 5 की पावर में भी क्या आ रहा है 1 by 2 यहाँ पे। उसके बाद नीचे हमारे पास बच्चों जो है
नीचे भी इसी तरह से ही जो है हमारे पास बनेगा 2 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, यानी पावर्स के साथ पावर जो है वो मल्टीप्लाई करा रहे हैं। 5 की पावर पे 1/2 बन जाएगा। 5 की पावर में कुछ नहीं है तो 5 की पावर में जो हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास ये 2 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय -1/3 हो जाएगा एंड मल्टीप्लाई बाय देखो बेटे ये 2 1 जा 2 2 2 जा 4, यानी हमारे पास यहाँ पे जो है 3 की पावर बन रहा है 1/2। उसके बाद बच्चों हमने जो है अब इनको सिंपलीफाई करना है और हमारे पास जो बच जाएंगे वो हमारा सिंपल जो है वो आंसर आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 1/3 वैसे ही राइट कर दिया मैंने। उसके बाद बच्चों मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय देखो ये 2 के साथ 2 कट हो रहा है और ये आ जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय ये 3 की पावर 1/2 बच्चों वैसे ही आ जाएगा एंड मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1/2 वैसे आ गया। नीचे हमारे पास आ रहा है 2 की पावर ये देखें 1/2 और ये वाला 2 कट हो जाएगा तो 2 की पावर 1 लिख दें या ना लिखें, ठीक है, जो आपको इजी लगे। मल्टीप्लाई बाय ये बच्चों देखो 2 के साथ ये भी 2 कट हो रहा है 3 की पावर 1 लिखें या ना लिखें आपकी मर्जी। 5 की पावर 1/2 आ रहा है मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर बच्चों देखो ये 2 1 का 2 -2/3 यहां पे बन रहा है 2 की पावर -2/3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1/2 बच्चों। अब जो है सिंपल जो सेम है उनको हम कट कर देते हैं क्योंकि सारी वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। तो बच्चों ये देखो 2 के साथ 2 जो है वो रगड़ा जाएगा कट हो जाएगा 3 के साथ जो 3 है वो कट हो जाएगा। उसके बाद बच्चों हमारे पास 5 की पावर 1/2 है ये भी रगड़ा जाएगा। उसके बाद हमारे पास बच्चों 3 की पावर 1/2 और 3 की पावर 1/2 ये भी रगड़े जाएंगे। उसके बाद हमारे पास बच्चों जो बच गई है वैल्यू एक हमारे पास यहां बचा है 2 की पावर 1/3 और इधर बचा हमारे पास 2 की पावर -2/3। तो बच्चों ये हमारे पास बच गए, बाकी सारे के सारे जो है वो रगड़े गए। अब हमारे पास 2 की पावर -2/3 बच्चों देखो बेसेस सेम है दोनों की 2 है बेस, तो हमारे पास ये ऊपर इसके नीचे माइनस है तो ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी 2 जो है हमारे पास ये बन जाएगा 1/3 प्लस 2/3। बच्चों देखो अब ये प्लस हो रहे हैं तो हम इनका लेंगे एलसीएम। जब इनका एलसीएम लेंगे तो 3 इसका एलसीएम आएगा, दोनों के नीचे 3 है तो ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास 2 करेंगे तो हमारे पास बनेगा 1 + 2 जो होगा वो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3/3 हमारे पास बनेगा और 3 के साथ 3 1 3 3 1 3 करेंगे तो हमारे पास यहां पे आंसर क्या आएगा 1 आएगा, यानी 2 रेज़ टू पावर हमारे पास बच्चों आएगा 1 और 2 की पावर 1 जो होगा वो ऑलरेडी हमारे पास किसके बराबर होगा 2 के बराबर होगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये 3 का पार्ट नंबर 1 था, तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 करते हैं हम। वो भी बहुत ही आसान सा सवाल है, इससे भी वो इजी है। सारे क्वेश्चन एक ही मेथड से हो रहे हैं, सिंपल हम जो है फैक्टर्स बनाए जा रहे हैं और फैक्टर बनाकर उनको हम सिंपलीफाई किए जा रहे हैं, तो सारे क्वेश्चन जो है वो ढेर होते जा रहे हैं। क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता, बंदा मुश्किल खुद बनाता है। अगर आप इसको सुस्ती करेंगे ही नहीं तो फिर आपका यही कहना होगा कि सवाल बहुत मुश्किल था आया ही नहीं। बेटे जब करेंगे तो आएगा ना, किया ही नहीं तो कैसे आएगा, लेकिन आपने करना है, इंशाल्लाह आएंगे आपको क्वेश्चन सारे के सारे। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, उसका पार्ट नंबर 2 है 216 की पावर हमारे पास बच्चों 2/3 मल्टीप्लाई बाय 25 हमारे पास है, इसकी पावर है 1/2 ओवर 0.04 है या यहाँ पे 0 नहीं है तो ये आएगा -1/2। 25 is power 1/2 एंड बच्चों ये हमारे पास ऊपर इसके आ रहा है स्क्वायर रूट। अब हमारे पास जो 216 है उसके फैक्टर बनाएं सबसे पहले। तो 216 के जब फैक्टर बनाएंगे तो इसको ये जाएगा बच्चों 2 पे 2 टाइम्स 21 जाएगा कैरी 16 बन गया 2 8 16 अब जाएगा अगेन 2 पे 2 5 10 2 4 8 फिर 2 पे 2
2 are 4, 1 carry 14, 2 7 are 14. अगेन जाएगा 3 पे, 3 9 are 27, 3 3 are 9, 3 1 are 3. बच्चों देखो ये 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 बनता है हमारे पास, तो हम इसको जो है बनाकर लिख देते हैं। हमारे पास ये आ जाएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3, होल में क्या आ रहा है इसकी पावर में 2/3 मल्टीप्लाई बाय 25 को बच्चों हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2 और होल पावर में आ रहा है 1/2। बच्चों उसके ऊपर हमारे पास क्या बन रहा था, स्क्वायर रूट बन रहा था, नीचे हमारे पास आ रहा था 0.04 और ऊपर नेगेटिव हमारे पास बच्चों जो है वो पावर आ रही है। हम पॉइंट खत्म करेंगे, पॉइंट जो है वो बच्चे भी जो है पॉइंट वाले सवाल, पॉइंट खत्म करने वाले क्वेश्चन जो है वो छोटे बच्चे भी कर लेते हैं आजकल। 0.04 है बच्चों, पॉइंट के नीचे वाले लगाते हैं, आगे उधर 0 लगा देते हैं। हमारे पास ये जो पॉइंट खत्म करने के बाद बचेगा हमारे पास 4 और 24 आएगा। बच्चों इसको अगर हम सिंपलीफाई करें तो 4 1 are 4, 4 25 are 100 होता है, यानी हमारे पास यहाँ पे बचेगा 1/25, यानी हमारे पास जो लिखा हुआ है 0.04 की पावर -1/2, 0.04 जो है ये बेसिकली बनेगा 1/25। तो मैं बच्चों इसको लिख रहा हूँ 1/25 की पावर में आ रहा है हमारे पास -1/2। बच्चों उसके बाद हमारे पास अगला स्टेप जो है उसमें ये सारे के सारे यानी हमारे पास 2 की पावर 3 की पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/3, ये वाला इसकी पावर में भी, ये वाला इसकी पावर में भी, एंड मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर में मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों 2/3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर में 2 है। बच्चों देखो इसको इधर ही सिंपलीफाई कर दो, 2 के साथ 2 काटोगे हमारे पास जैसे बन जाएगा 5। नीचे हमारे पास आ रहा है बच्चों देखो 25 है ना, 1/25 है, ऊपर है इसके नेगेटिव पावर। अगर हम इसको 25 कर दें यानी हम इसको जस्ट 25 कर लें तो हमारे पास जो ऊपर नेगेटिव पावर है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो हमारे पास नेगेटिव पावर जो है बच्चों वो हो जाएगी 1/2 पॉजिटिव। तो इसको जो है आगे लेकर चलते हैं। बट जब ये पॉजिटिव होगी तो हमारे पास 25 ऑलरेडी इधर भी हमने 25 को 5 का स्केल बनाया था, तो इस 25 को भी हम 5 का बच्चों जो है वो स्केल बना सकते हैं। या इसका एक और भी मेथड था, अगर आप 25 की पावर 1/2 को यहाँ पर कुछ भी ना करें, इसको वैसे लिखा रहने दें, इधर भी इसको वैसे ही लिखा रहने दें, तो हमारे पास जो है 25 की पावर 1/2 जो है वो डायरेक्ट जो है वो कट भी हो जाएगा। देखें इधर मैं ऐसे कर देता हूं, ये थोड़ा इजी हो जाएगा। 25 की पावर 1/2 वैसे ही लेकर साथ साथ चलते हैं। 25 की पावर 1/2 या इसको जैसे पहले कर रहे थे वैसे भी ठीक है। 25 की पावर 1/2 ये हमारे पास जस्ट बच गया था 5। तो यहाँ पर जो है इसको भी अब कर ले, क्योंकि होल हमारे पास बच्चों जो है वो आ रहा है स्क्वायर रूट आ रहा है, तो इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है। तो अगर हम स्क्वायर रूट यहाँ पर अगर इस वाला जो मेथड मैंने कहा है 25 की पावर 1/2 बनाएंगे तो यहाँ पर जो है स्क्वायर रूट भी इसके ऊपर अलग से लगाना पड़ेगा। हो तो ये जाएगा लेकिन हम जो है इस तरह से इसको नहीं करेंगे, बल्कि जो हम कर रहे थे वैसे ही करेंगे। बट 25 रेज़ टू पावर 1/2 हमारे पास जो है, अब ये नीचे वाले को भी हम वैसे लिख लेंगे और ये 3 के साथ 3 जो है हम कट कर देते हैं, 3 के साथ हम 3 जो है वो कट कर देते हैं। हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा बच्चों 2 की पावर 2 और यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 और यहाँ पे हमारे पास बच्चों बच जाएगा 5 की पावर 1 या कुछ भी नहीं है 5 की पावर। और नीचे हमारे पास क्या आ रहा है बच्चों 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2 और इसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है 1/2। 25 जो होता है वो 5 की पावर 2 हो जाता होता है। तो बच्चों अब जो है इसको ये 2 के साथ 2 कट हो जाएगा। तो बच्चों देखो हमारे पास यहाँ पर जो है 2 की पावर, देखो ये हमारे पास स्क्वायर रूट आ रहा है सब के ऊपर वाली वैल्यूज के ऊपर भी और नीचे वाली वैल्यूज के ऊपर भी। तो नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर रूट का भी जो है हल निकाल लेते हैं। बच्चों ये हमारे पास ऊपर 5 बचा है, नीचे हमारे पास क्या बचा है 5। बच्चों ये 5 के साथ 5 जो है वो कट हो जाएगा। उसके बाद बच्चों हमने क्या करना है 2 की पावर 2, अब देखो 1/2 इसकी पावर में मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2 जो है 2 की पावर 2 में भी ये जो स्क्वायर रूट हमारा ये जो ऊपर है इसकी पावर 1/2 है ना, तो ये मल्टीप्लाई जब होगा इस 2 के साथ यानी स्क्वायर रूट को भी इसके ऊपर जो है अप्लाई कर दें। ये जो स्क्वायर रूट था इसको मैंने अप्लाई कर दिया, 5 से 5 तो कट हो गया था।
बच्चों ये 2 के साथ क्या हो जाएगा, 2 कट हो जाएगा और बस बचेगा क्या हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और 2 3 कितना होता है बच्चों 6, हमारा आंसर आ जाएगा। अब अगर आपको इस क्वेश्चन में कहीं भी कंफ्यूजन हो, कोई स्टेप आपको समझ ना आए तो आपने कमेंट सेक्शन में बच्चों लाजमी पूछना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। और जो है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 जो है वो करते हैं और फिर उसके बाद 4 करते हैं। पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 जो है बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के हवाले से, शॉर्ट क्वेश्चन जो है उसके हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 एंड 4। जो पार्ट नंबर 3 में लिखा हुआ है सिर्फ आपने समझना है इसको, अगर आपको समझ आ गया ना कि पूछा क्या गया और लिखा क्या हुआ है तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर लेना है। 5 की पावर 2 बच्चों आपने ये याद रखना है कि ये 2 की पावर 3 दी हुई है, ये 2 की पावर 3 दी हुई है और यहाँ पे 2 के साथ 3 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। बस आपको इतनी बात समझ आ गई ना, सारा सवाल आपने खुद ही कर लेना है। अब 2 की पावर 3 जो होता है हमें पता है वो बराबर होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। और 5 की पावर बच्चों 2 के साथ ये 3 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 हो जाएगा। और ये हमारे पास कितना होता है 2 2 4 4 2 8, यानी हम किसको लिख सकते हैं 5 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 8 डिवाइडेड बाय, या इसको आप ऐसे लिखते हैं 5 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2 3 कितना हो जाएगा, डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा 5 की पावर 6। तो बच्चों अब बेसिस सेम है तो पावरें जब डिवाइड हो रहे होते हैं तो माइनस होती हैं, जब मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो पावरें जो है वो प्लस होती हैं। 5 की पावर 8 माइनस 6 बच्चों 8 में से 6 निकालेंगे तो 5 की पावर बचेगा 2 और 5 की पावर 2 जो होता है बच्चों कितना होता है 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 5 5 बच्चों आएगा हमारा आंसर 25। तो हमारा ये बच्चों आंसर है पार्ट नंबर 3 का। इसके बाद पार्ट नंबर 4 है वो भी कर लेते हैं। पार्ट नंबर 4 जो है बच्चों हमारे पास वो लिखा हुआ है x की पावर 3 के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइडेड बाय x की पावर 3 की पावर में है ये 2, पावर में है ये 2 दिया हुआ। अब यहाँ पे 3 2 क्या हो जाएगा बच्चों 6, 3 2 हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा 6 x की पावर 6 डिवाइड बाय, डिवाइड को मैं ये वाला डिवाइड हटा के ये वाला लगा रहा हूं और x की पावर 3 2 ये 3 की पावर 2 है यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 कितना हो जाएगा 9, यानी x की पावर हमारे पास 9 बनेगा, यानी 3 की पावर बच्चों 2 है तो वो बराबर होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 बच्चों 9। तो बेसिस सेम तो पावर है ऊपर जाकर माइनस कर दें, x माइनस 6 माइनस 9 कर दें तो हमारे पास ये बन जाएगा कुछ इस तरह से x की पावर 6 में से माइनस करेंगे 9 तो हमारे पास x की पावर -3 बचेगा और x की पावर -3 को अगर हम पॉजिटिव करना चाहते हैं तो हमारे पास ये नीचे आ जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो बच्चों यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। बच्चों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो बहुत मुश्किल से बनती है, बहुत मेहनत होती है, तो आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके और मैं मजीद अच्छे से अच्छे जो है वीडियो को बनाने की कोशिश करूं और आपका भी जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।